जय शिव शंकर मित्रों। सितंबर माह की 1 तारीख को आप सभी का खूब खूब हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए सितंबर महीने की अद्भुत भविष्यवाणी लेकर के आया हुआ हूँ। जी हाँ, ये सितंबर का महीना है आपके लिए स्वर्णिम काल। जो करना चाहे ना आप कर डालें, रुके मत, क्योंकि ये समय है आपका। देखिए मित्रों, साल भर में कोई महीना एक ऐसा होता है ना जो कि आपके लिए गोल्डन पीरियड का काम करता है। वो एक ऐसा महीना होता है जो कि आपके पिछले कई महीनों की कमियों कष्टों को दूर करके उसकी भरपाई कर देता है। और वो महीना है इस बार सितंबर 2024 का। मैं प्रूफ और कारण और रिसर्च के आधार पर मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, यूं ही ऐसे नहीं बोल रहा हूं। ठीक है मित्रों, तो अब मैं पहले आपको अब बिना विलंब किए सितंबर माह के पहले ग्रह स्थिति की ओर ले जाता हूं। देखिए, सितंबर महीने में ग्रह स्थितियां आपकी क्या बन रही हैं। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी शनि देव द्वितीय भाव यानी कि धनवाड़ी कुटुंब के भाव में बैठे हुए हैं और वक्री हैं। ठीक है, और उनकी 7.5 का लास्ट फेज भी आपके ऊपर चल रहा है। फिर राहु को लेते हैं। राहु महाराज तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, पराक्रम घर में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? पंचम भाव, जो कि उनका अपना पक्का घर है। जैसे राहु का पक्का घर तीसरा घर होता है। और मंगल को देखें तो मंगल यानी सेनापति मंगल छठे भाव में बैठे हैं, वो भी उनकी एकदम परफेक्ट जगह है। फिर उसके बाद नवम भाव में शुक्र और केतु बैठे हुए हैं मित्रों। ठीक है, और सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, और 16 सितंबर के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो सूर्य बुध आसपास ही चलेंगे, मतलब बुध आदित्य नामक राजयोग बनाते हुए चलेंगे। अब मित्रों देखिए, इसमें एक सबसे खास बात क्या दिख रही है मित्रों कि देखिए, जब भी कोई ग्रह अपने मित्र नक्षत्र में होता है या अपनी खुद की राशि में होता है तो बहुत गजब का रिजल्ट देता है। अब यहां देखिए, जो है कि देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में, मंगल खुद के नक्षत्र मृगशिरा में, सूर्य खुद की राशि सिंह में। ठीक है, तो ये जो है कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, इस महीने कुल मिला जुला करके सबसे ज्यादा पावर दिखाने वाले हैं सूर्य, गुरु और मंगल। ठीक है, और ऊपर से सूर्य की दृष्टि शनि पर जा रही है, जिस कारण शनि देव के प्रकोप का अंधकार कम हो रहा है। शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव कमजोर हो रहा है और आपको राहत मिलेगी इस सितंबर महीने में। तो मित्रों, ये जो सारे ग्रहों की स्थितियां स्पष्ट की है ना, और जो मैं आगे फलादेश करने जा रहा हूं ना, तो इसके लिए जरूरी है कि ये सारे ग्रह आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में होने चाहिए, बढ़िया स्थिति में होने चाहिए, तभी मेरा बताया हुआ फलादेश आपके ऊपर 100% मैच बैठेगा। वरना अगर आप चाहें तो सितंबर माह आपका कैसा रहेगा, इसके लिए आप अपने कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, आइए चलते हैं फलादेश के ऊपर। ग्रहों की स्थिति तो अब मैंने आपको समझा दी। अब देखिए फलादेश क्या है मित्रों। सबसे पहली बात कि शनि और राहु के प्रभाव से, ठीक है, चूंकि शनि वक्री भी चल रहे हैं, तो शनि और राहु के प्रभाव से और 7.5 के प्रभाव से आपकी इनकम मंद पड़ी हुई थी, कमजोर पड़ी हुई थी, और पैसे आप बटोर नहीं पा रहे थे, इकट्ठे नहीं कर पा रहे थे। तो अब यहां पर यह स्थिति खत्म होगी सूर्य शनि के समसप्तक दृष्टि के प्रभाव से। और जो पैसा संचित नहीं हो पा रहा था, व्यर्थ के खर्चों में बेकार हो जा रहा था, वो पैसा अब आपका बढ़ेगा, मतलब धन का भंडार बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। और मंगल और गुरु मिल करके आपकी इनकम खूब ज्यादा अच्छे खासे तरीके से बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब सूर्य, गुरु, मंगल, ये 3 ग्रह मिलकर के आपकी इनकम जबरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे और आपके बैंक बैलेंस को भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे। अब जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं और मेटल का काम करते हैं, ऐसे लोग भी खूब तरक्की के
रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसे लोगों का पैसा मार्केट में ज़्यादा फंसा हुआ है ना, तो ऐसे लोगों का फंसा हुआ पैसा उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि वे अपने बड़े बड़े अच्छे महत्वपूर्ण काम कर पाएंगे मित्रों। इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए जो है कि बुध शनि का जो संबंध है ना, वो सोने पर सुहागे का काम करेगा और इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी अच्छा खासा लाभ होगा, बहुत अच्छे खासी डीलिंग उनको मिलेगी और वे काफ़ी उन्नति और प्रोग्रेस जो है कि ये करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि ये जो सितंबर का महीना है ना, ये विद्यार्थियों का भाग्य चमकाने वाला है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाएं, या वो इसी इंडिया में रह करके अच्छे अच्छे एग्जाम देना चाहते हैं, आईपीएस आईएएस के एग्जाम देना चाहते हैं, आईआईटी का देना चाहते हैं और एमबीबीएस का देना चाहते हैं, मतलब किसी भी सेक्टर में कोई भी कोशिश करना चाहते हैं ना, वे अपनी कोशिश करें। उनके लिए ये महीना भाग्य को चमकाने वाला है, विद्यार्थियों के लिए सोने पर सुहागा रहने वाला है, बशर्ते मैंने जो सारे ग्रहों की स्थितियां आपको बताई ना, वे सभी ग्रह आपकी स्थिति में, आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में होने चाहिए। ठीक है ना। अब दूसरी बात, मंगल आपको एक तो शत्रुओं से बचाएंगे, दूसरा कोर्ट कचहरी के मामलों से भी बचाएंगे, और तीसरा आपको आपके ऊपर काफी समय से कर्ज चढ़ा हुआ था, तो आपको कर्ज उतारने के रास्ते भी खोलेंगे, कर्ज भी आपके सिर से उतरेगा मित्रों। और इतना ही नहीं, आप केवल कर्ज ही नहीं उतार सकते हैं, आप अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर चाहें तो आप लोन भी ले सकते हैं मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं आजकल के समय में लोन लेने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन मंगल आपका ये काम आसान करवाएंगे। घर बनाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं या किसी बड़े काम के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आपके व्यर्थ के खर्चों में कमी आएगी मित्रों, तो आपका पैसा बचना शुरू होगा। मंगल आपके विदेश जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर देंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो आराम से जाइए, बस इन ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, 18 सितंबर को जब शुक्र जो है कि दसम भाव में प्रवेश करेंगे ना मित्रों, तो फिर उसके बाद आपके लाइफ में जो आप लग्जरियस आइटम खरीदना चाहते हैं अपने घर की सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, वो आप खरीद सकेंगे मित्रों, क्योंकि 18 सितंबर के बाद शुक्र आपके जिंदगी को एकदम बदल सा देंगे मित्रों, और आप जो है कि अच्छी खासी लाइफ जीना शुरू कर देंगे, एक लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर देंगे, बशर्ते शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए मित्रों। और उसके बाद जो बहुत दिनों से विवाह के लिए आपको प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, आप बैठे हुए थे विवाह के इंतजार में, वो अब आपके लिए रिश्ते आएंगे और आपका विवाह होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लव लाइफ शानदार चलेगी, यहाँ तक कि जो है कि आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत बढ़िया चलने वाला है, क्योंकि 2 सितंबर से शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो चंद्रमा 100 में ग्रह है, तो इससे क्या होगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ कड़वाहट चल रही थी तो वो कड़वाहट खत्म होगी, और आपकी कोई भी जमीन प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे दाम में नहीं बेच पा रहे थे तो वो अब आप बेच पाएंगे मित्रों। तो ये सितंबर का महीना आपके लिए कुछ बहुत बड़ा कर दिखाने का महीना है मित्रों, इसको यूं ही मत जाने दीजिए। और अगर आप अपने ग्रहों की स्थिति जानना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों मैं चलता हूं, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।